हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन ऑफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और सीएनएफ। तो पहले आप जान लेते हैं सीएनएफ होता क्या है। तो इन सीएनएफ वी हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ आरएचएस विच इज एलिमेंट इन आरएचएस शुड आइदर बी टू वेरिएबल और टर्मिनल। तो उसका मतलब क्या कि जो आरएचएस में एलिमेंट होना चाहिए वो या तो टर्मिनल होना चाहिए या नॉन टर्मिनल, और उसकी लेंथ जो होगी वो आइदर बी टू वेरिएबल्स, या तो दो वेरिएबल्स हों, नॉन टर्मिनल्स और वेरिएबल्स, या टर्मिनल हो। ठीक है। तो अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ सी एफ जी टू सी एन एफ। तो यह टॉपिक 2016-2017 AKTU में आया था। तो अब पहले पढ़ लेते हैं steps to convert CFG to CNF. If the start symbol occurs on right side, create a new start symbol S dash and a new production S dash to S. Remove null production, remove unit production. अगर आपको ये आता तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिए। Replace each production A tends to B1 dash 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 Bn where n greater than 2 with A tends to B1C where C tends to B2 dash 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 Bn. Repeat this step for all the production having two or more symbols for on right side. If right side of any production is in the form A tends to AB where A terminal and AB non-terminal, then production is replaced by AXT and X equals to A. Repeat this step for every production which is of the form A tends to AB. तो अब इन स्टेप्स को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो अब एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एग्जांपल है। स्टेप 1 कहता है कि अगर S अकर करता है राइट हैंड साइड पे तो एक न्यू प्रोडक्शन ऐड कर दो उसमें। तो सिंस S अपीयर्स इन RHS we add S dash and S dash tends to S. तो हमारी न्यू प्रोडक्शन क्या बन गई? S tends to S, S tends to A S A और A B, A tends to B और S और B tends to B और एप्सिलॉन हो। ठीक है, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है कि स्टेप 2 में कहीं नल प्रोडक्शन तो नहीं आया। अब नल प्रोडक्शन यहाँ आ रहा है और अब A टेंड्स टू B है और B टेंड्स टू एप्सिलॉन नोट है। तो मतलब A टेंड्स टू B एप्सिलॉन नोट हो गया। तो हमारे दो नल प्रोडक्शन आएंगे। एक तो B टेंड्स टू नल प्रोडक्शन और एक A टेंड्स टू नल प्रोडक्शन। तो पहले करते हैं रिमूव B टेंड्स टू नल प्रोडक्शन। अब जिसे रिमूव करना नहीं आता वो मेरे पहले वाली वीडियोस देख लें। तो अब हमारी न्यू प्रोडक्शन क्या बन के आई? S टेंड्स टू S, S टेंड्स टू A S A A B और A। बेसिकली हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ पे B आता था वहाँ पे एप्सिलॉन नोट डाल देते थे। तो यहाँ B आया, मतलब यहाँ पे B आया तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में हमने एप्सिलॉन नोट डाल दिया तो A आ गया। ठीक है। ऐसे अब B यहाँ पे आया है तो हम यहाँ पे एक एप्सिलॉन नोट डाल देंगे। तो पहले B S और एप्सिलॉन नोट डाल दिया तो सिंपल एप्सिलॉन नोट। ठीक है। अब B और एक आएगा A टेंड्स टू एप्सिलॉन नोट X और एक B टेंड्स टू B। तो अब रिमूव करते हैं A टेंड्स टू एप्सिलॉन नोट। ठीक है। तो उसकी न्यू प्रोडक्शन क्या आई? S टेंड्स टू S, S टेंड्स टू A S A। जहाँ जहाँ पे A है वहाँ पे एप्सिलॉन नोट डालना है। ठीक है, A B और A।
अब यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है तो इसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है तो ऐसे आएगा, फिर यहाँ डालेंगे तो ए एस आएगा, और अब दोनों पे डाल दे तो ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी एस और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 0 होती है तो ये इसे कंसीडर नहीं करते अब, और बी टेंस टू बी, ये एक्स मैंने गलती से लिख दिया। तो हमारा स्टेप 2 भी ख़त्म हो गया है। ये हमारी आई है न्यू प्रोडक्शन बनके। अब इससे पहले वाली प्रोडक्शंस खराब हो गई है, अब हमें इसी से ही कंसीडर करना है सब कुछ। तो अब हमें क्या करना है, रिमूव करना है। स्टेप 3 कहता है रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे आ रही है पहले देख लेते हैं। यूनिट प्रोडक्शन एक तो यहाँ आ रही है, एक एस टेंस टू एस आ रही है, एस टेंस टू एस, ठीक है, एक ए टेंस टू एस आ रही है, एक ए टेंस टू बी आ रही है। तो जिसे यूनिट प्रोडक्शन नहीं आता वो मेरी पुरानी वीडियोस देख लें। तो कहाँ कहाँ आ रही है, एस इसमें आ रही है, और एक एस टेंस टू एस में आ रही है, ए टेंस टू एस में आ रही है, एक ए टेंस टू बी में आ रही है। तो अब रिमूव करते हैं। आफ्टर रिमूविंग एस टू एस, तो एस टेंस टू एस आएगा, एस टेंस टू ए एस ए बी ए एस एस ए टेंस टू बी और एस, और बी टेंस टू बी। ठीक है, अब रिमूव करते हैं एस टेंस टू एस को। तो न्यू प्रोडक्शन क्या बन गई हमारी, एस टेंस टू ए एस ए बी ए एस 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 टेंस टू ए एस ए बी ए एस एस ए टेंस टू बी एस बी टेंस टू बी। अब आप पूछेंगे एस टेंस टू ये कैसे आया, यहाँ पे एस टेंस टू एस था और एस की वैल्यू ये है तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब रिमूव करेंगे ए टेंस टू बी, तो न्यू प्रोडक्शन क्या आई, एस टेंस टू ए एस ए बी ए एस 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 टेंस टू ए एस ए बी ए एस एस ए टेंस टू बी आया और बी टेंस टू बी, जहाँ जहाँ पे रहता है वहाँ बी कर दिया। अब ए टेंस टू एस तो रिमूव करेंगे, अब इसकी नई प्रोडक्शन आएगी, एस टेंस टू ए एस ए बी ए एस 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 क्या आएगा, ए एस ए बी ए एस एस ए क्या आएगा हमारा बी। अब एस की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ए एस ए बी ए एस एस ए और बी टेंस टू बी। तो हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये है हमारी न्यू प्रोडक्शन, अब इसे कंसिडर करेंगे, और इससे पहले वाली सारी प्रोडक्शंस बेकार हो गई हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें करना है नाउ फाइंड आउट प्रोडक्शन डेट हैज़ मोर देन 2 वेरिएबल्स इन RHS। तो अब देखते हैं इनमें कहाँ कहाँ पे 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं। एक यहाँ आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ आ रहा है, एक ए टेंस टू ए एस ए पे आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा, बस 1 2 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा हो गए। तो अब हमें क्या करना है, नाउ फाइंड आउट प्रोडक्शन डेट हैज़ more than
2 वेरिएबल्स इन RHS. तो S tends to ASA, S tends to ASA, A tends to ASA. तो अब यहाँ पे ASA को हम कंसिडर कर लेते हैं X. तो आफ्टर रिमूविंग दिस वी गेट, तो अब हमारी नई प्रोडक्शन होंगी S tends to AX, AB, AS, SA, SAX, AB, AS, SA, ये क्या है हमारा B, AX, AB, AS, SA, और B सेम रहेगा और एक X कंसिडर हो जाएगा ऐसे. ये हमारा न्यू रूल बन गया. अब हमें क्या करना है, नाउ चेंज प्रोडक्शन S tends to AB, S tends to AB, A tends to AB. ये हमारा स्टेप 5 है जो बोलता है कि अगर A से AB आ रहा है तो हम A को X भी कर देंगे और X को A कर देंगे. तो अब हम यहाँ पे यही करना जा रहे हैं. तो वी गेट प्रोडक्शन S tends to AX, हमने Y ले लिया है, YB, A, AS, SA, क्योंकि X हम पहले ले चुके हैं. SAX, YB, A, AS, SA, B, X, SA और Y, A. तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये हमारी रिक्वायर्ड CFG है. थैंक यू.